नमस्कार। आज से हम यूट्यूब पर भी यूट्यूब पर ही एक नया उपनिषद का जो है अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। रामायण भी साथ चलेगा और उपनिषद भी साथ चलेगा, लेकिन आप उपनिषद को जो है प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। जा कर के प्ले लिस्ट में सब्सक्राइब करिए और वहाँ प्ले लिस्ट में आपको ये सब मिल जाएगा। तो अभी तक जो है हमने फेसबुक पर इसकी लाइव कक्षाएं जो है वो दिखाई या ये करते हैं, ये कहते हैं अध्ययन किया, किंतु अब जो है यहाँ हम यूट्यूब पर इसकी कक्षाओं का वीडियो डाला करेंगे। तो अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं कि जो है 3 प्रकार के शरीर होते हैं। एक तो होता है कारण शरीर, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर और तीसरा होता है स्थूल शरीर। 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। एक होती है जागृत अवस्था, एक होती है स्वप्न अवस्था और एक होती है सुषुप्ति अवस्था। तो इनमें किसी भी अवस्था में जब जो है शरीर का संबंध टूट जाता है तो मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। तो अब हमने जैसे पहले बताया कि हमारा जब जो संबंध है वो जो है स्थूल शरीर तक रहता है जब हम शयन करते हैं, लेकिन हमारा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर वह निरंतर क्रियाशील रहता है। अब हम जो है दूसरे शरीर के ऊपर विचार करते हैं, जो दूसरा संबंध है उसका। क्या? दूसरे संबंध पर विचार कीजिए। दूसरा संबंध स्थूल और सूक्ष्म शरीर का एकमात्र प्राण के द्वारा है, जो कि प्राणों के द्वारा शरीर के साथ में है। जिस संबंध के रहने का नाम जीवन और टूटने का नाम मृत्यु है। पहले संबंध पर विचार करते हुए हमने देख लिया है कि संबंधों के टूटने से हमें सुख प्राप्त होता है। उसी परिणाम को लक्ष्य और उदाहरण में रखते हुए दूसरे संबंध पर विचार करें तो सुगमता से यह बात समझ में आ जाएगी कि यदि वह दूसरा संबंध भी टूट जाए तो उसका परिणाम भी यही निकलेगा कि मनुष्य को सुख मिले। इस कल्पना के लिए इस दूसरे संबंध के टूटने से मनुष्य को दुख होगा संसार में कोई उदाहरण ही नहीं है। देखिए, कोई यदि ये सोचता है कि हमें जो है मृत्यु की आ जाने से कोई दुख होगा, बहुत सारे मनुष्य होते हैं जो ये मानते हैं कि हमें दुख होगा, किंतु ऐसा नहीं होता है। दुख नहीं, सुख ही होता है। प्रत्येक कार्य मनुष्य की उन्नति के लिए होता है परमात्मा का, लेकिन लोग उसको अवनति देखते हैं, रोते हैं और पता नहीं क्या क्या विलाप करते हैं। चलिए, वो उनका कार्य है, लेकिन हो सकता है उनका जो कार्य है वह अज्ञानता या भूल में कह सकते हैं उनको है। दूसरे संबंध का टूटना रूप मृत्यु दुखप्रद नहीं अपितु सुखप्रद है। यही उच्च शिक्षा है जो उपनिषद दुनिया को देना चाहती है। इस परिणाम पर मनुष्य तभी पहुंच सकता है जब वह इन 3 मंत्रों में वर्णित कारण और कार्य तीनों प्रकार के शरीरों को अपने पुरुषार्थ का क्षेत्र समझकर पहले कर्तव्य का पालन करते हुए उनका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। उस प्राप्त ज्ञान को कार्य में परिणत करे। उस यथार्थता की प्राप्ति के लिए प्राणायाम मुख्य साधन है। उससे कार्य शरीरों का पूरा विकास हुआ करता है। इसलिए उसका कुछ विवरण यहाँ दिया जाता है। परिणाम से शारीरिको उन्नति किस प्रकार होती है, इस बात के जानने के लिए एक दृष्टि शरीर के अंदर होने वाले अनिश्चित कार्यों में से हृदय और फेफड़ों के कार्य पर डालनी होगी। अब जो है फेफड़े और हृदय कैसा कार्य करता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सबके हृदय भी है, फेफड़ा भी है, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है कि ये कार्य किस प्रकार से करता है।
चलिए हम प्रारंभ करते हैं। चल भैया, शरीर में दो प्रकार की अति सूक्ष्म नाड़ियां हैं। एक तो वे जो समस्त शरीर से हृदय में आती हैं, और दूसरी नाड़ियां वे हैं जो शरीर हृदय से समस्त शरीर में जाया करती हैं। पहली नाड़ियां सिरा और दूसरी धमनियां कहलाती है। पहली जो नाड़ियां हैं वे तो सिरा होती है, दूसरी होती है धमनियां। सिराओं का काम यह है कि समस्त शरीर से अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए हृदय में लाया करे। जो सिराओं का काम है वह पूरे शरीर के रक्त को एकत्र करती है और फिर उनको हृदय में लेकर के आती है। अच्छा जी, हृदय उस रक्त को शुद्ध करता है। रक्त अशुद्ध क्यों होता है, इसका हेतु उस रक्त को शुद्ध कर यह है कि समस्त शरीर के व्यापारों में इसका प्रयोग होता है, और प्रयोग में आने से अशुद्ध हो जाता है, उसमें कुछ मैलापन आ जाता है। शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में रहता है। ऑक्सीजन का अभिप्राय होता है ऑक्सीजन। परंतु काम में आने से जब यह अशुद्ध हो जाता है तब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नाम मात्र रह जाती है, और उसकी जगह एक विषैली वायु कार्बोनिक एसिड गैस रक्त में आ जाती है, जिसको हम वायु विकार बोलते हैं। वो कार्बोनिक एसिड ही होता है। इसी परिवर्तन से रक्त का रंग मैला शाही माइल सा हो जाता है। लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत पहले की बात है, मैं जो है स्वामी रामदेव का प्रोग्राम देखता था, कार्यक्रम। जब उन्होंने ये कार्य अपना जो है प्राणायाम आदि का प्रारंभ ही किया था, तो कोई राजस्थान की एक स्त्री थी, वो जो है उसके हाथ पैर इस तरह से मुड़े हुए थे। तो उसने जो है बहुत बहुत प्राणायाम किया, कई घंटे बैठ करके वो प्राणायाम करने लगी, और वो फिर ठीक हो गई। तो ये है। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कैसे हमें जो है प्राणों को लेना है, कैसे बाहर छोड़ना है। कुछ लोग प्राणों को लेने का कार्य मुख से करते हैं और मुख से ही में बाहर छोड़ते हैं, नासिका का प्रयोग करते ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी उनके समक्ष समस्या होती है। जबकि जो नासिका का कार्य है वह प्राणों को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। और जब हम इसके ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं प्राणों के ऊपर, तो हमारा रक्त जो है वो शुद्धता की ओर प्रारंभ हो जाता है। और यदि हम उसके ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारा जो रक्त है वह अशुद्ध का शुद्ध ही बना रहेगा। और ये हमें अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं वो प्राप्त होते हैं। और ये सब होता है तब जब हम अपने इस जो है शरीर का शोधन करें। और शोधन जो है वह इस प्रकार से नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं दिन भर जो है फावड़ा बजाता हूँ या फावड़ा का कार्य करता हूँ, तो मेरे से शुद्ध रक्त तो किसी का हो ही नहीं सकता। किंतु ये नहीं है। रक्त जो है शुद्ध दूसरी प्रकार से होता है। तो ये आज हमने आपको कुछ बताया जिसमें हृदय का कार्य होता है सिरा और धमनियों के द्वारा, और उसमें प्राणायाम का क्या जो है मुख्य कार्य होता है उस रक्त को शुद्ध करने का लिए, और हम उससे शुद्धि प्राप्त करने के पश्चात क्या कर सकते हैं, ये हमने आपको उपनिषद की इस कक्षा या कह सकते हैं अध्ययन के द्वारा पहुंचाने का प्रयत्न किया। एक अद्भुत ग्रंथ है उपनिषद, और इसका हम नित्य प्रति, मैं तो वैसे भी पढ़ता हूँ, तो आप भी यदि श्रवण करेंगे तो आपको भी निश्चिंत रूप लाभ होगा, और वह लाभ आपके लिए जीवन में आपके पथ को निष्कंटक करे। इसी कामना के साथ में
हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आपसे हम फिर पुनः भेंट करते हैं कल उपनिषद की अगली कक्षा या अगले अध्ययन में, जिसमें होगा हमारा जो फेफड़े हैं वे किस प्रकार से काम करते हैं। नमस्ते।